का हम लोग हिस्टोलॉजी देखें तो जो सेल होता है, जो कवच है, यह 3 स्तर से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो सबसे ऊपर का जो स्तर होता है उसको हम लोग जो है सो पेरियोस्ट्रेकम कहते हैं। इसके बाद इसके नीचे का जो स्तर होता है, जो कोलुमनर होता है, इसको हम लोग प्रिज्मेटिक लेयर कहते हैं। और जो तीसरा सबसे नीचे का स्तर होता है सेल का, जो पैरेलल होता है, इसको हम लोग नेक्री कहते हैं। तो ये सब जो सबसे पहला स्तर है जिसको हम लोग पेरिस्ट्रेकम कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग परिकवच कहते हैं। ये जो पेरिस्ट्रेकम है यह कार्बनिक पदार्थ का बना हुआ होता है और इस कार्बनिक पदार्थ का नाम होता है कॉन्चियोलिन। यह बहुत ही पतला और श्रिंग होता है जिसके कारण जो है सो कवच का रंग जो है सो भूरा हो जाता है। लेकिन जल में जो उपस्थित ह्यूमिक एसिड होता है उस ह्यूमिक एसिड्स के से रिएक्शन कर इसका जो है सो इरोजन भी होते रहता है, अर्थात अपर्दन भी होता रहता है। उसके बाद दूसरा स्तर है प्रिज्मेटिक लेयर। तो प्रिज्मेटिक लेयर जो होता है यह मध्य स्तर होता है। इस स्तर में आपको बहुत सारे जो है सो स्तंभ नुमा संरचना देखने को मिलता है। तो ये जो स्तंभ नुमा जो संरचना है ये क्रिस्टलीय कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो इसमें बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट का स्तंभ नुमा संरचना होता है। 2 स्तंभ नुमा संरचना के बीच में एक जो है सो कॉन्चियोलिन की परत होती है। 2 स्तंभ नुमा संरचना के बीच में एक कॉन्चियोलिन की परत होती है। अर्थात अगर देखा जाए तो एक जो है सो कैल्शियम कार्बोनेट का स्तंभ नुमा संरचना होता है, फिर इसके बीच में जो है सो कॉन्चियोलिन की परत होती है, फिर उसके बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट का स्तंभ नुमा संरचना होता है, फिर उसके बाद कॉन्चियोलिन की परत होती है। इस तरह से यह जो है सो व्यवस्थित होता है। तीसरा स्तर है नेक्री। नेक्री जो है सो ये सबसे निम्न स्तर है कवच का। कवच का सबसे नीचे का स्तर है नेक्री। नेक्री जो होता है यह समानांतर में पाया जाता है। यह सतह के क्या है, समानांतर में है। यह इसका भी जो निर्माण होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्चियोलिन की पतली पतली परत से मिलकर यह बना होता है। इस स्तर को जो है सो पर्ल मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है, यानी कि यह यही इसी के द्वारा जो है सो मोती का निर्माण होता है। तो क्या होता है कि जब कभी मेंटल और सेल कवच के बीच में कोई रेत का कण या किसी जीव का अंडा या कोई परजीवी इसमें फंस जाता है तो जीव को अर्थात यूनियो को लगता है, यूनियो को स्टिमुलस महसूस होता है, यानी कि यूनियो स्टिमुलस फील करता है और इसके कारण जो है सो वह बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करने लगता है, सेक्रेशन करने लगता है। और एक अधिक मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करने के कारण पर्ल का अर्थात मोती का निर्माण हो जाता है। इसके नीचे का स्तर होता है मेंटल का अर्थात प्रवार का, यानी कवच के नीचे रहता है प्रवार। तो इसका भी तीन स्तर से मिलकर यह बना हुआ होता है। अर्थात प्रवार जो होता है, जो एक पतली चादर नुमा संरचना होती है, वह भी 3 स्तर से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे ऊपर का स्तर होता है नेक्री सेक्रेशन सेल ऑफ मेंटल। यह जो है सो परत सबसे ऊपर होता है। तो इस स्तर का क्या काम है कि यह जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करता है इसी के द्वारा जो है सो मोती का निर्माण होता है। और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें जो है सो बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जो इन स्तरों को आपस में जोड़ कर रखता है। और सबसे नीचे का स्तर होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिएटेड एपिथेलियम जो है सो इसके 2 स्तर होते हैं। इसका जो है सो 2 स्तर पाए